पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ बीच आशा शर्मा जी आ चुकी हैं, जो हम सभी को हीलिंग्स हीलिंग सेशंस ले रही हैं हमारे साथ, फॉरगिवनेस के, ग्रेटिट्यूड के। तो हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ पीएमसी ध्यान नेपाल में। तो ओवर टू यू आशा जी। Thank you so much, Dr. Santosh, for inviting me, and thank you everybody. आप मेरे सेशन में हर बार आते हैं, थैंक यू सो मच। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार लास्ट टाइम जहाँ पे लास्ट टाइम मैं यहाँ नहीं आई थी सेशन में। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इनर चाइल्ड हीलिंग और वूम्ब हीलिंग का क्या कंसर्न होता है, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे पता चले कि हमारे अंदर वॉर्म हीलिंग ज़रूरत है या हमारे अंदर इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। तो विद आप पितामह पत्री जी एंड एज़ वेल एज़ महाअवतार बाबा जी को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये टर्म शायद सुनी ही होगी वोम हीलिंग में। मैं कभी-कभी इनर चाइल्ड में भी आपको बताती हूँ कि इनर चाइल्ड कब हर्ट हो जाता है, जब वो अपनी मॉम के मुँह में भी होता है। लेकिन वोम हीलिंग से कभी-कभी हमें ऐसा भी लगेगा कि ये तो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि ये फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स इससे रेजोनेट करेंगी, बट मेल्स आल्सो रेजोनेट करते हैं इससे। वोम हीलिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग दोनों ही बहुत ही पावरफुल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटीज है, पर वो एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को कनेक्ट करती हैं आपकी लाइफ के। दोनों ही आपके पास से कनेक्ट करती हैं, दोनों ही आपकी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। ये जो होम हीलिंग होती है बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनको अपनी फेमिनाइन क्रिएटिव एनर्जी से कनेक्ट होना होता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जब हम वोम हीलिंग करते हैं तो हमको 3 मेन फ़ायदे होते हैं। अगर पास्ट में हमारे पास कभी रिलेशनशिप में कोई हर्ट होता है या कुछ लोगों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, और कभी-कभी ये एंसेस्ट्रल पैटर्न से भी कनेक्टेड होता है कि अगर आपके पास्ट में फीमेल्स को सप्रेस किया गया हो या मेल को सप्रेस किया गया हो, माँ की तरफ से उनको इतना प्यार नहीं मिला हो, तो उससे भी होता है। जब हम मिसकैरेज होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, चाइल्ड के बर्थ में मॉम को कुछ सफ़र करना पड़ता है कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको वूम्ब हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि आपको अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होना होता है। फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए? उसकी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे अंदर उससे इंट्यूशन पावर आती है, और दूसरा हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है कि हम गाना गाएँ, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, डांस करें, जो भी आपकी क्रिएटिविटी खाना बनाने में भी हो सकती है, तो क्रिएटिव लाइफ फोर्स को करेक्ट करता है। अगर आपको वूम्ब हीलिंग है तो कई तरीके से हील की जा सकती है, उसमें से एक तरीका होता है रीकी हीलिंग भी करते हैं लोग जो, और दूसरा तरीका होता है ब्रेथ वर्क जो हमारे पितामह पत्री जी सिखाते हैं कि आप माइंडफुल ब्रेथनेस यानी कि आनापानासती ध्यान। मैं आप लोगों को एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊँगी जो कई तरह के गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, लेकिन हम जो मेडिटेशन करेंगे, वो हम वॉर्म के स्पेस को लेकर करेंगे। इसमें कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी ओल्ड रिचुअल कराते हैं, जैसे होपोनोपोनो में होता है, जिसमें कि आप अ, पूरी फैमिली मिलकर जब प्रेयर करती है, तो ओल्ड एनर्जी रिलीज़ होती है।
बेनिफिट इसका क्या होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर एक जो सेंस ऑफ सेफ्टी है और जो आपकी वर्थ है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको महसूस होती है। और आपके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी अपने आप आएगी। आप इवन खाना भी बनाएँगे या आप खाना सर्व भी करेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं इसको बहुत एक प्रॉपर वे में सर्व करूँ। आपके अंदर की क्रिएटिविटी जाग जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जितने भी लोगों को जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं, इवन इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें भी बहुत बहुत फ़ायदा होता है अगर आप सचमुच में वोम हीलिंग आपको चाहिए तो। अगर आप जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता हुआ आ रहा है और अगर आप ये वोम हीलिंग करते हैं, तो आपके बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर करते हैं, तो हम कई जनरेशन्स में पीछे जाते हैं और अपनी मॉम की साइड से कनेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली वोम का है, तो मॉम की साइड से कनेक्ट होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे हम तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग से कैसे पता चलता है कि हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। जैसा कि हम पिछले कई हफ्तों से इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं और इनर चाइल्ड हीलिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न हो जाते हैं, कोडिपेंडेंसी या नार्सिसिस्टिक पार्टनर को पिक करना और इमोशनल नेग्लेक्ट कि अपने को सबसे पीछे रखना, सेल्फ लव नहीं करना, पर मेनली होता है कि जो बचपन से आपके साथ चला आ रहा है, जो आपकी अनमेट चाइल्डहुड नीड्स है। अब इनर चाइल्ड हीलिंग किसके लिए है? सबके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हर एक को इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। इसका पर्पस ये होता है इनर चाइल्ड हीलिंग का, जैसे हम सभी जानते हैं, अपने उस हिस्से को रिपेयर करना जो ज़ख्मी है या जिसको इग्नोर किया गया एज़ अ चाइल्ड। और उसको हम कैसे हील करते हैं? जैसे हम कर रहे हैं हर बार, अपने ही खुद के पेरेंट बन के विथ कंपैशन, लव और उस बच्चे को सेफ्टी देकर हम कर रहे हैं। और इनसे इनर चाइल्ड हीलिंग से जैसे आपको रिजेक्शन किसी ने कर दिया बचपन में, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे केयरगिवर हो या किसी तरह की शेम हो, तो वो भी आपकी ठीक हो जाती है। और प्रैक्टिसेस आपको पता ही है, हमने होपनोपोनो को इंक्लूड करके इनर चाइल्ड को हील किया है। लेकिन मैंने अपने सेशंस में बताया है कि अगर आप जर्नलिंग भी करते हैं, लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो आपका इनर चाइल्ड जल्दी हील होता है। और कुछ अफ़र्मेशंस होती हैं जो हमने मिरर टेक्निक के साथ की थी, वो भी बहुत हेल्प करती हैं आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग में। बेसिकली क्या है कि आपको अपने से ही बात करनी होती है इनर चाइल्ड, क्योंकि क्या आपके ही अंदर का हिस्सा है। और जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, तो आप जो रिपीटेड टॉक्सिक पैटर्न है, आप उनसे बाहर निकल आते हैं। आप बेटर बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं और आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस आ जाती है। आप दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपको हर्ट कर सके या आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सके। और आपके अंदर एक डीपर सेंस ऑफ जॉय आती है, प्लेफुलनेस आता है। जो वुंड हीलिंग, वॉर्म हीलिंग है और इनर चाइल्ड हीलिंग है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। दोनों में ही आपके जो पास्ट का पेन होता है, स्टोर होता है बॉडी में या सबकॉन्शियस में, वो बाहर निकल कर आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम वॉर्म हीलिंग करते हैं, तो वो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड कहीं पर दब गया है, जो कहीं पे मर चुका है, इट्स बरीड इनर चाइल्ड वुंड, वो बाहर निकल कर आते हैं आपके। स्पेशली जब आपको अबेंडनमेंट, मतलब अबेंडनमेंट तो नहीं होता, पर एक चाइल्ड को लगता है कि अगर उसे केयरगिवर को दे दिया गया या नाना नानी, दादा दादी किसी ने भी किया है, तो व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको अबेंडमेंट कर दिया। या कभी-कभी बच्चे उसे बिट्रेयल की तरह भी देखते हैं। तो वुंड हीलिंग जो होती है, उस इनर चाइल्ड को बाहर लेकर आती है, उन सारे वुंड्स को। जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, उससे आपको इमोशनल सेफ्टी मिलती है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो डीपर इनसाइड आपकी बॉडी में जाती है और आपको हील करती है। लेकिन अगर आप वॉर्म हीलिंग करते हैं, जो ऑफन रिक्वायर होती है बहुत से लोगों को, एंड मेल्स को भी कैसे करती है, आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। बेसिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
अगर आप एक का रास्ता पकड़ते हैं तो दूसरे में आपको ज़रूर करना चाहिए। वूम हीलिंग इज़ नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इनर चाइल्ड हीलिंग इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है। जब आप अपना चाइल्डहुड का ट्रॉमा ट्रीट करते हैं, जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग में जाते हैं, वो इतने सारे जो आपकी वूम की एनर्जी होती है उसको अनलॉक करती है, आपके फेमिनाइन फीचर्स को अनलॉक करती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं तो कम से कम हमें 1 या 2 सेशन वूम हीलिंग के ज़रूर करने चाहिए। अब हमको ये क्वेश्चन आता है कि हमको स्टार्ट किससे करना चाहिए? तो अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पीपल प्लीजिंग हैं, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी है कि जैसे भी किसी ने कुछ कहा और चाहे उसने आपको हर्ट करने के लिए नहीं कहा लेकिन आपको रोना आ जाता है, तो आपको इनर चाइल्ड से हील करना चाहिए, जो कि हमने शुरू किया। लेकिन अगर आप जानते हुए भी कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा पैशन है और आप नहीं कर पाते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं अपने फेमिनाइन एम्बॉडिडमेंट से, तो क्या होता है कि फिर आप एक ट्रॉमा अपने रिप्रोडक्टिव स्पेस में कैरी करते हैं, तो आपको वूम हीलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें आपको मेडिटेशन हेल्प करता है, जर्नलिंग हेल्प करती है और कुछ रिचुअल आइडियाज़ जैसे कि होपोनोपोनो होता है, तो वो भी आपको हील करता है। अब देयर इज़ बहुत डिफरेंट टाइप की वॉर्म हीलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक फीमेल है और उन्होंने मिसकैरेज किया है, तो पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे स्पेशली होपोनोपोनो जो मोरेना सिमोना, वो लोग ब्रेथ वर्क करके, विजुअलाइज़ेशन करके दोनों हाथों को बेली के ऊपर रखते थे और बेली में कहाँ? जहाँ आपका बेली बटन होता है, नेवल, उसके नीचे हाथ रख के अम, जो माँ है उसको अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करना होता है, क्योंकि माँ को दुःख तो होता ही है ना, बच्चे को इतने टाइम तक कैरी किया है। तो दे हैव टू से गुड बाय टू सोल और उस एनर्जी को क्लियर कर देते हैं। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो क्योंकि वो एनर्जी बर्थ लेने आई थी, जो भी रीज़न हुआ, सोल प्लान था या नहीं था, मगर वो सोल पैदा नहीं हो पाई, तो दिस इज़ गोना कॉस्ट एक एनर्जी स्टक आपके रिप्रोडक्टिव स्पेस में। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इट मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। जब आप वॉर्म हीलिंग करेंगे तो आप एंसेस्ट्रल पेन को भी रिलीज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो मैं आपको आज कराऊंगी, आई मीन लेट मी सी कि मैं आपको कौन सा कराती हूँ, पर एंसेस्ट्रल पेन में कैसे होता है कि हम कनेक्ट होते हैं अपनी मॉम की साइड की लीनेज से। तो जैसे मुझे करना है तो मैं अपनी मॉम से, फिर अपनी नानी से, फिर अपनी परनानी से, ऐसे करते हैं। फिर हम विजुअलाइज करते हैं कि हम उनसे कॉर्ड जो हमसे उनसे बंधी हुई थी, सप्रेस्ड फेमिनाइन वॉइस की, कि जनरेशन टू जनरेशन मेरी नानी को कुछ नहीं बोलने दिया गया, या उससे पहले जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि एक ऐसा भी समय था हम लोगों की लाइफ में जहाँ फीमेल्स को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। तो ब्रेथ वर्क करके, रिचुअल करके हम उसे कर देते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हीलिंग होती है जो बहुत लोगों ने की, जो मैंने भी की थी, और इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। जो फीमेल होती हैं, अ वुमेन, आई विल से मेल ऑल्सो, आप लोग भी ऐसे होते हैं, फीमेल हैड मल्टीपल अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। अगर एक के बाद एक लगातार आपके पास अनहेल्दी रिलेशनशिप है, वो आपकी अपने बेटे से भी हो सकती है, आपकी अपने हस्बैंड से भी हो सकती है, किसी रिलेटिव से भी हो सकती है। पर जब आपकी अनसक्सेसफुल मल्टीपल अनहेल्दी रिलेशनशिप है, तो उसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। जैसे अम, बहुत लोग इससे रेजोनेट करें नहीं करें, आई डोंट नो, पर अगर आप किसी के साथ एज अ पार्टनर रहते हैं, डजंट मैटर कि आपने शादी की है कि नहीं की है, लेकिन हर पर्सन की एनर्जी आपके साथ 7 साल तक स्टक रहती है, फॉर 7 years। तो आपको विजुअलाइज करना होता है इस हीलिंग में कि ईच पार्टनर की एनर्जी के साथ अपने रिप्रोडक्टिव जो वार्म स्पेस होता है उसमें अफर्म करना पड़ता है कि मैं इस एनर्जी को, मैं अपनी बॉडी को रिक्लेम करती हूँ। नहीं तो अदरवाइज ईच पार्टनर जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप रही, आप 7 years तक वो एनर्जी स्टक रहती है। इवन इफ यू हैव वन टाइम नाइट स्टैंड आउट किसी के साथ भी,
और दूसरा ये होता है कि अगर आपको आप क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं ला पा रहे, तो उसी तरह हम वार्म स्पेस पे हाथ रखकर कभी-कभी एक वार्म कपड़ा रखकर भी बेली पे हम अफ़र्मेशंस बोलते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो उस तरह से हमारी ये वार्म चाइल्ड हीलिंग जो होती है, वो हो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग में अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें अपने आप को एक लेटर लिखना था। जो भी बच्चा हमने जिसको विटनेस किया, जो भी हमें दिखाई दिया, उसको हमें एक लेटर लिखना होता है। अ, आपको लगता है कि इट वाज़ कि वो बच्चा शायद लव किया था मैंने उसे, नहीं। आपको जो भी चाइल्ड दिखा है, क्योंकि हमसे बेटर हमारे बारे में कोई नहीं जानता, तो आप उसको लेटर लिखना चाहिए, जो भी आपके मन में आए, पर इट हेल्प्स। तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग था जो हमने ऐसा किया। और फिर इनर चाइल्ड हीलिंग में हमने जो लोग मेरे 21 डेज़ चैलेंज में थे उनको पता होगा कि हम उस जगह जाते हैं जहाँ हम एलिवेटर में से जाते हैं और हम अपने इनर चाइल्ड को रोता हुआ पाते हैं या एकदम सुनसान, मतलब क्वाइट पाते हैं कि बात नहीं कर रहे हैं वो। तो आप उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये एक और तरीका होता है। और दूसरा जो हमने मिरर टेक्निक की है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है, जिसमें आप मिरर में जाते हैं, अपने आप से बात करते हैं, यू आर डूइंग गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये जब अफ़र्मेशंस हम खुद को बोलते हैं, तो इस रीपेरेंटिंग से भी हमारी इनर चाइल्ड होती है। ओके। कभी-कभी कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिन्होंने, या मेल भी ऐसे होते हैं कि उनको कभी भी अलाउ नहीं किया गया कि वो प्ले करें या अपना जॉय, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करें जब वो बच्चा थे, ठीक है? तो जब वो लोग जॉइन करते हैं कोई आर्ट क्लास या कोई पेंटिंग करते हैं अपने हैंड से, तो उनको ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सभी लोग जो पीएमसी नेपाल में हैं बहुत लकी हैं, बिकॉज़ डॉक्टर संतोष आप सबको लेकर जाती हैं और आनंदो ब्रह्मा आप करते हैं। तो जब आप आनंदो ब्रह्मा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, स्टक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। चाहे आपको पता चले या ना चले, बट यू रिलीज़ विथ ईच एक्टिविटी। ईच एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। अब कंबाइंड एग्जांपल क्या हो सकता है कि कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे तो इनर चाइल्ड के साथ वॉर्म हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, और यही रीज़न है कि हम आपको ये वॉर्म हीलिंग की 2-3 मेडिटेशन कराएँगे। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, वुमन वर्किंग, अ, अपनी, जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं, वॉर्म हीलिंग कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपको अचानक से याद आता है कि हाँ, हाँ, जब मैं 10 साल की थी, तो मैं डांस कर रही थी तो मेरी मॉम ने मुझे रोक दिया। या आपको याद आता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करते-करते कि सॉरी, वॉर्म हीलिंग करते-करते आपको ध्यान आता है कि ओह! मुझे बचपन में खाना नहीं खाने दिया जाता था, मेरा हाथ रोक दिया जाता था। तो उस समय जब आपको ये ध्यान आता है, क्योंकि तब से फिर आप खाना नहीं खा सके, आपकी एक उसमें अंदर एक गिल्ट या शेम का वो है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है या मेरा राइट छीन लिया गया, तो आप एक डिनायल मोड में होते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस दिन से, जिस दिन से ये इवेंट आपके साथ होता है या जो भी घटना आपके साथ होती है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी बॉडी से उस दिन से। तो जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, तो कुछ लोगों को नोइंग आती है, कुछ लोगों को वार्म ब्रेथ वर्क में भी ये नोइंग आती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम वार्म ब्रेथ वर्क आज करें, तो आप लोग जो भी आपके पास नोइंग आए, उसे कहीं लिख कर रख लीजिए। क्योंकि जब आप उसे लिखते हैं और बाद में जब मैं आपको अफ़र्मेशंस बताऊँगी या नेक्स्ट सेशन में, तो आप उस शेम को रिलीज़ करते हैं और आप अपनी बॉडी को अलाउ करते हैं कि मूव फ्री अगेन। और जब ये मूवमेंट इतने सालों बाद होता है, अब हम शायद एक बार बात करके नहीं बता पाएँ, लेकिन जैसे-जैसे एवरीडे आप अपना, हम हर वीक में 1 बार मिलते हैं। जब आप दोबारा से अपने आप से मिलेंगे मेडिटेशन में, तो आप पाएँगे कि आपके अंदर का एक नई एनर्जी, नया इंसान आपके सामने है। ओके, अब कौन से ऐसे साइन्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको वॉर्म हीलिंग चाहिए?
रिकरिंग जैसा मैंने आपको बताया कि रिकरिंग रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं। आप इमोशनली आप हमेशा ऐसे ही पार्टनर को पिक करेंगे जो इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल रहेगा और या बहुत अब्यूसिव पार्टनर होगा। और लव इस दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है, लेकिन आप तब भी किसी इतने लोगों के बीच में होते हुए भी लोग आपसे बोलेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, पर आप तब भी डीपली वुंडेड होंगे और ये आप ही जानते होंगे क्योंकि आप दूसरे को तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कितने डीपली हर्ट हैं। आपको स्ट्रगल होगी किसी से रोमांस करने में। आई मीन हो सकता है हमें ये सिखाया गया हो कि लव को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन लव का एक्सप्रेशन, लव को फील करना इस क्रिएशन की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और दूसरा कैसे पता चलता है कि आपको वार्म हीलिंग चाहिए? जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी से। आप इमोशनली नम फील करते हैं और ये ऐसा बहुत सी लेडीज़ को होता है जो कि वर्किंग होती हैं। जब हम वर्किंग हो जाते हैं तो हम मोर मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ जाते हैं। हम जिस भी जेंडर को लेकर पैदा हुए हैं उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आप वर्किंग फीमेल हैं और धीरे-धीरे आप मैन ऑफ द हाउसहोल्ड बन गई हैं या अ, क्योंकि जब आप मस्कुलिन बन जाते हैं तो आपका जो दूसरा पार्टनर होगा वो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेता है, ये एक नेचर का बैलेंस होता है। लेकिन जब आप फीमेल होते हुए आप मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो आप जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। यू विल एंड अप हैविंग मल्टीपल डिजीजेस बिकॉज़ आप ड्रेन आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको तो फेमिनाइन एनर्जी है ना, आप पर्पस इस लाइफ में आप फीमेल बनकर आए हैं, तो आपके पास फीमेल एनर्जी तो होनी चाहिए। तो फीमेल एनर्जी कैसी होती है कि आपको किसी ने टच किया या क्रिएटिविटी या सॉफ्टनेस की फीलिंग आपके अंदर नहीं होती है। आप जब कि फीमेल्स के बीच में होते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। यू फील शेम और गिल्ट कि मैं एक औरत हूँ। कुछ लोगों को भी लगता है कि अरे मुझे फीमेल क्यों बना, मैं बन गई। और सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे मैं मुझे लोगों को पता चलता है कि इनको वोम हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहे हैं, ठीक है? आपको एंडोमेट्रियोसिस रही है, सिस्ट रहे हैं और फिब्रॉइड्स रहे हैं, तो आपको वोम हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप मल्टीपल मिसकैरेजेस हैं, अबॉर्शन हुए हैं या जब बच्चा पैदा होने वाला है तो आप एक डेथ और लाइफ की सिचुएशन से जा रहे हैं या कुछ लोगों को जब फर्टिलिटी स्ट्रगल भी होती है तो यू नीड वूम हीलिंग। अगर आपको कभी-कभी पेन होता है अपने लोअर बेली एरिया में तो भी आपको इसकी ज़रूरत होती है। जैसा मैंने बताया कुछ लोगों को कुछ भी नहीं बोलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम उसे कहते हैं सेंसिटिव है, उनको रोना आ जाता है, इमोशन आ जाती है, डर जाते हैं, किसी को अपना बताना नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत होती है। बेसिकली इसे हम कहते हैं कोचिंग की टर्म में इमोशनल पेन आपके पेल्विक एरिया में। ये हमारी लाइफ में तब भी आता है जब अगर हमारे पास एंसेस्ट्रल या जनरेशनल ट्रॉमा होता है। आपकी मदर, ग्रैंडमदर अगर किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में रही हैं, सप्रेस वॉइस है, बोल नहीं सकी, कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी, तो ये ड्रामा आप जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं, ओके। इस इस ट्रॉमा का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इमोशनल ट्रॉमा आपका नहीं है, ठीक है? फैमिली पैटर्न होता है साइलेंस का या शेम का या सप्रेशन अराउंड फेमिनाइन कि मैं औरत हूँ तो आपको उसका प्राउड नहीं है या मैं मेल हूँ तो उसका प्राउड नहीं है या चाइल्ड बर्थ हुआ तो सम पीपल फीमेल थिंक कि अरे आदमियों को भी बेबी होना चाहिए। तो मीन्स जब आप प्राउड नहीं फील करते हैं तो ये सब साइन होते हैं कि आपको वूम हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप लाइफ में ड्रेन्ड आउट हो जाएँ, समझ लिए घर का बोझ उठाते-उठाते या कुछ भी करते-करते, आपको वूम हीलिंग की ज़रूरत है ही है। क्योंकि वूम हीलिंग जब आप
फीमेल होते हुए मस्कुलाइन एनर्जी पे जाते हैं, मेल होते हुए फेमिनाइन में जाते हैं, तो आप ब्रेन्ड आउट हो जाते हैं। ओके, अब हम इसमें जानेंगे, क्विक चेक करते हैं कि हमको कैसे पता चले कि ये अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई मेन यहाँ पे हैं, तो अगर कुछ मेल होते हैं जो बचपन से अपनी इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही सिखाया जाता है कि आपको अपनी इमोशंस वो नहीं करनी है। तो वूम हीलिंग जो होती है वो मेंस को कैसे हेल्प करती है, उनका इमोशनल रिकनेक्शन हो जाता है। उनको बचपन से जैसे कंडीशन कर देते हैं हम कि सप्रेस योर इमोशन, आदमी है तो आप रो नहीं सकते हो। वूम हीलिंग ऑल्सो आपके अंदर एक डीप अवेयरनेस लेके आती है, स्पेशली रिलेटेड टू योर मदर्स। तो अगर मेल हैं तो एक बहुत ही एक अनप्रोसेस्ड इमोशनल पेन होता है, जो अपनी माँ से भी कनेक्टेड हो सकता है, अपने पार्टनर से भी कनेक्टेड हो सकता है और कोई अर्ली चाइल्डहुड का भी हो सकता है। तो जब आप वूम हीलिंग करते हैं तो उससे आपको जो ये फ़ियर है अनस्टोर्ड, कुछ लड़कों को बचपन में जैसे मॉम नहीं होती एंड दे फील, आई हैव वन ऑफ द क्लाइंट ही हैज़ दिस थिंग, उनकी मॉम बहुत छोटे थे तब चली गई थी। तो उनको यही ट्रॉमा था, वी वर डूइंग अदर थिंग्स बट हेल्प नहीं कर रहा था, तो इनर चाइल्ड हीलिंग एंड वूम हीलिंग से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि उन्होंने जाके अपनी बचपन में अपने आप को देखा, उससे कनेक्ट किया, कुछ अफ़र्मेशंस बोले, ही वाज़ एबल टू डू इट। और कुछ लोग क्या होता है कि अनकॉन्शियस वुंड्स होते हैं उनकी, जो मैंने भी बताया कि रिलेशनशिप विद देयर मदर, कि कभी-कभी किसी की मॉम ओवर कंट्रोल होती है, तो उससे भी आपकी ये साइड हर्ट हो जाती है मेल की। फीमेल की भी सेम थिंग। जो वूम हीलिंग होती है वो हेल्प करती है आपको प्रोसेस करना और रिलीज़ करना उस इम्प्रिंट को। अ, ट्रॉमा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जैसे आप इम्प्रिंट, जैसे पुराने टाइम में ब्लॉक बना के लोग प्रिंट करते थे साड़ी में, ऐसे ही ये आपके अंदर एक इम्प्रिंट की तरह रह जाते हैं और एक साइकिल बन जाती है। इट्स अ नॉन स्टॉप साइकिल ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर अपने ही खुद के रिलेशनशिप में। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसको करने का होल पर्पस ये होता है हमको बैलेंस करना चाहिए अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बीच में। तो जब भी आप वुमेन हील करें तो आप पाएँगे कि आप इंट्यूटिव हो गए हैं, आपको रेस्ट करना अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस से वो हार्शनेस नहीं आएगी। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि आप बेटर कम्युनिकेशन और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने के लिए और इस ट्रॉमा को रिलीज़ करने के लिए अ, sometime male also they have a physical sexual trauma। वो किसी सोसाइटी के बोझ से भी हो सकता है, वो कोई रिलीजियस शेम को लेकर भी हो सकता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल को ही अब्यूज़ किया जाता है, मेल्स को भी अब्यूज़ किया जाता है। तो जब आप वूम हीलिंग करते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ को, किसमें स्पेशली अपनी वाइफ़ या जो भी इंटीमेट आपकी रिलेशनशिप है, आप उसमें एक्सप्रेस कर पाएँगे। और जैसे फीमेल कैरी करती हैं मदर की साइड से, ऐसे ही जो मेल होते हैं वो एंसेस्ट्रल मस्कुलाइन गिल्ट को कैरी करते हैं रिलेटेड टू कोई हार्म, या घर में कभी कोई झगड़ा हुआ या उन्होंने अगर सप्रेस किया फीमेल को, या इमोशनल रिप्रेशन होता है, तो मेल भी इसको सफ़र करते, पर उसे हम कहते हैं एंसेस्ट्रल मस्कुलाइन। ओके, अब इस प्रोसेस में जब आप इसको करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी साइकिल ब्रेक हो गई है, बिकॉज़ आपने जो कई सालों में आज तक नहीं किया, वो आपको करने का मन करता है। अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक मेल है, वो फ़ील करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, उनकी वाइफ़ तो है, सब कुछ है घर में, लेकिन वो नम फ़ील करते हैं अपनी रिलेशनशिप में। बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट, प्यार होना चाहिए, प्यार भी है शायद उसमें, लेकिन जो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो नहीं है। बेसिकली नमनेस फ़ील करते हैं, उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और अपनी लाइफ में अगर पैशन्स को लैक करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत है।
तो अब हम इसमें तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, ये जेंडर से कनेक्टेड नहीं होता है, ये अपने ही अंदर के इमोशनल वुंड को, जो हमारे बेसिकली रिप्रोडक्टिव उसमें साइड में होते हैं, उससे कनेक्ट होना, अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होना और ब्रेक करना, जो इमोशनल सप्रेशन की साइकिल है, सप्रेशन की, उसको ब्रेक करना। और जो भी रिश्ता है आपका, उसमें आपको इंटीमेसी को फ़ील करना, खुद भी और आपका पार्टनर भी उसे महसूस कर सके। और जब आप नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे आप नम करते चले जाते हैं। फेमिनाइन एनर्जी के कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इंट्यूशन होता है, रिसेप्टिविटी होता है, नर्चरिंग होता है और क्रिएटिविटी जिसमें होता है। और रिसीविंग का मतलब होता है रिसीविंग, कि फीमेल्स को रिसीव करने का होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमें क्या सिखाया जाता है, फीमेल को तो खाली देना ही देना है। लेकिन रिसीविंग इज़ वन ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि हम इसे चाइनीज़ में कहते हैं यांग, यिन। तो मस्कुलाइन एनर्जी को हम कहते हैं यांग और फेमिनाइन एनर्जी को हम कहते हैं यिन। अब मस्कुलिन एनर्जी के एग्जाम्पल होते हैं एक्शन लेना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पूरी फैमिली को फोकस करना। एंड जब आप किसी को देते हैं गिविंग, वो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। और इन दोनों की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि मेल हो और या फीमेल हो, दोनों का वेल बैलेंस पर्सन वो होता है जिसके अंदर दोनों का वो होता है। ओके। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चले कि बैलेंस में है कि नहीं है। ओके। इसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, एक्चुअली देयर इज़, मगर वो बहुत डिटेल टॉपिक है। मगर जस्ट टू गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे पता चले। अगर आपके पास राइट एनर्जी राइट मोमेंट पे है, ठीक है? जैसे अगर आप काम पे हैं, तो आपके पास काम करने की एनर्जी होनी चाहिए। अब फीमेल घर में और वो बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो उनको नर्चरिंग एट होम के लिए पूरी एनर्जी होनी चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि इम्बैलेंस है, कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं बिटवीन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो हमेशा देते रहते हैं, लेकिन कभी रिसीव नहीं करते, तो आप ट्रैप्ड हैं इस एक्सट्रीम, ईदर गिविंग में या रिसीविंग में। तो यू नीड टू बैलेंस इट आउट। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मैं तो देती ही रहती हूँ, मुझे कभी वापस नहीं मिलता, बिकॉज उनका वो बैलेंस नहीं है। आपको रिसीविंग मोड में भी आना पड़ेगा। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अपने ऑनर कीजिए कि जो भी आपका नेचर है, जो भी आपके हीलिंग वुड्स हैं, उनको एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है? अगर कोई फीमेल, जस्ट एग्जांपल देती हूँ, एक फीमेल अगर वो ओवर आइडेंटिफाई करती है उनके पास मस्कुलिन एनर्जी कैसी है, तो वो कैसे करेंगी, ऑलवेज इन कंट्रोल। ठीक है, घर को कंट्रोल करेंगी और कुछ ना कुछ करती रहेंगी, उनसे बैठा नहीं जाएगा। तो जब वो वोम हीलिंग को करती हैं, तो दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि उनके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी वापस आती है। ठीक है। एंड जो मेल होते हैं, अगर वो अपनी इमोशन को इग्नोर करते हैं, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, तो वो बेसिकली अपनी फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेस करते चले जाते हैं या उसे कम करते चले जाते हैं। तो परसेंटेज जानने की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं फ़ील करती हूँ सेफ़, अगर मैं किसी से बहुत ही सॉफ्टनेस से बात करती हूँ या मैं किसी से बहुत स्ट्रेंथ के साथ बात करती हूँ? तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपको ही पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को रिसीव करने के लिए एज़ मच एज़ आई गिव? कि जितना मैं दूसरों को देती हूँ, क्या उतना मैं अलाउ भी करती हूँ देने के लिए? थर्ड क्वेश्चन इसलिए आपको पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी बॉडी में, एम आई इन ट्यून विद माय बॉडी एंड इमोशन? ओके। और या खाली ओनली माय माइंड एंड टास्क, कि मैं खाली काम काम ही करती रहती हूँ। कभी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बॉडी में कोई पेन आया है या कोई सफरिंग आई है, तो क्यों आई है? हम मेडिसिन तो लेना शुरू कर देते हैं, पर हम कभी ये नहीं जानते कि ये जो प्रॉब्लम आई, ये जो इश्यू आया, ये मेरी लाइफ में क्यों आया? तो अगर आप उनमें से हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। और आपको ये भी पूछना चाहिए कभी-कभी अपने आप को कि क्या मैं स्टक हूँ, हमेशा ज़्यादा ही करती रहती हूँ, ओवरडूइंग ही करती रहती हूँ, और या मुझे एक्शन लेने में डर लगता है।
तो अगर आपके पास इन 4 क्वेश्चन्स के जवाब है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। तो क्वाइट पीरियड में बैठ के शांति से अपने साथ इनका आप आंसर ढूँढिएगा। अगर आपको इनका आंसर जो भी आता है शेयर मत कीजिए ग्रुप में, लेकिन जब आप होम एनर्जी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया में काम करना है। लेकिन हाँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको 100% जवाब दूँगी। दूसरी बात ये है कि जब हम अगर बैलेंस की बात चाहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली कोई 50-50 नहीं होना चाहिए। द होल पर्पस ऑफ द हीलिंग इज़ दैट कि आप अपने आप को होल फ़ील करें, ठीक है? फीमेल्स बहुत बेस्ट करती हैं, स्पेशली वर्किंग फीमेल्स। अगर आपने लाइफ में कभी भी काम किया है या आप ओवरवर्क करती हैं, डोंट नीड टू बी कि आप घर से बाहर जाके काम करिए। मैनी फीमेल फील बेस्ट जैसे ही उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनके पास वापस आती है, ओके? क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में वही एनर्जी मिस कर रही होती है। इट्स लाइक दिस कि जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन उसमें फ्लो नहीं है, वो धीरे-धीरे अटक कर कर रही है। तो जब आप इस हीलिंग को करते हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी वापस आती है, यू फील एनर्जेटिक और आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड मेल कब थ्राइव करते हैं, कब बहुत अच्छा कर पाते हैं, जब वो मस्कुलाइन एनर्जी को वापस करते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को भी फुल्ली ऑनर करना होता है, जिसमें एम्पैथी आता है, फीलिंग आता है, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना, सॉफ्टनेस से बात करना। ये सब जो होते हैं वो हमारे फीमेल के होते हैं। ओके, तो अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। अनलेस आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, तो हम एक मेडिटेशन करेंगे विद होपोनोपोनो। डॉक्टर संतोष, आपको म्यूजिक शेयर करना पड़ेगा आज प्लीज, अगर आप कर सकते हैं तो। जी, जी। ओके। इन द मेन टाइम किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई आई डोंट थिंक थिंक नहीं है। किसी का हाँ। क्वेश्चन है, क्योंकि सभी आपने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया ना, तो सभी का ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो हमारे पास आज इसमें कोई मेल भी है या खाली फीमेल ही है सब? ठीक है। हाँ, ओके। अगर फीमेल है तो बेसिकली सबको अपने जहाँ पे हमारा बेली बटन होता है, उसके नीचे के स्पेस पे आपको दोनों हाथ रखने होते हैं, ठीक है? तो डज़न्ट मैटर कि आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन अपनी लिमिटेड से हम सबको मालूम है, ठीक है? तो आप शेयर कीजिए, तो जी। म्यूज़िक शेयर कीजिए। आप लोग तब तक जब तक डॉक्टर संतोष म्यूज़िक ढूँढ रहे हैं, आप अ, इसको लेटकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं, और क्लोज़ कर लीजिए अपनी आइज़। पर बिफोर यू डू दैट मैं चाहती हूँ एक बार हम ज़रा आई एम गोना व्यू एवरीबॉडी इन गैलरी व्यू में, और आप लोग अगर एक बार कैमरा ऑन कर सकें, तो बिकॉज़ वी विल इनवाइट एंजल्स आल्सो, तो आई वांट एवरीबॉडी कि आपको वो एनर्जी मिले। तो आत्मा वंदन एवरीबॉडी, एंड उसके बाद आप अपना कैमरा कर सकते हैं। वर्चुअली मन में सोचिए कि आपने दिया जलाया है। अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, जस्ट इमेजिन कि आपने दिया जलाया है। ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच। आप अपना कैमरा चाहें तो बंद कर सकते हैं या लाइट को डिम कर सकते हैं। ठीक है? सिट कंफर्टेबली, या आप लेटकर भी कर सकते हैं, और आप लेटकर कर रहे हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग। और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बहुत ही ध्यान से अपनी सांसों को देखना शुरू करिए। अभी डीप ब्रेथ नहीं लेना है, लेकिन यू हैव टू फोकस। आप जब इनहेल कर रहे हैं तो नोज से करेंगे, और एक्सहेल करेंगे तो माउथ से करेंगे, बट वेरी स्लोली। सो यू इनहेल एंड देन यू एक्सहेल स्लोली। जैसे हर सांस के साथ आपकी जो टेंशन है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, ओके? और अगर आप लेटे हुए हैं तो अपने नीचे जहाँ पे भी आप लेटे हैं सरफेस पे,
महसूस कीजिए कि आपको सपोर्ट कर रखा है मदर अर्थ ने। फील योर बॉडी सपोर्टेड बाय द मदर अर्थ बीनीथ यू। ओके, एंड अगर आप बैठे हैं तो सेम थिंग, जहां आप बैठे हैं फील कीजिए आपकी बॉडी को पूरी सपोर्ट मदर अर्थ ने दे रखी है। हाँ, थैंक यू सो मच, दिस इज गुड। अब इमेजिन कीजिए कि जहां आप लेटे हुए हैं या आप जहां बैठे हुए हैं वहां नीचे, आपके नीचे से रूट्स निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं, जैसे एक ट्री होता है। अगर आप बैठे हैं तो महसूस कीजिए आपके स्पाइन से, आप जहां बैठे हैं पैरों से डीप डाउन मदर अर्थ में रूट्स जा रही हैं नीचे, खूब डीप में। महसूस कीजिए धीरे धीरे वो एक्सटेंड हो रही है। ग्रुप कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी होती है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वी विल इनवाइट द कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी एज वेल एज पितामह पत्री जी, और आपके जो भी कोई गुरु हैं, आदरणीय गुरु, आप उनको भी नमन कर सकते हैं। पंच महाभूत, मैं हमेशा पंच महाभूत को इनवाइट करती हूँ, एंड हम कुछ आर्कएंजल्स को भी इनवाइट करेंगे आज। आप अगर अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है तो मेक श्योर आप अपने हायर सेल्फ को भी इनवाइट करेंगे। अपने पावर एनिमल्स को, स्पिरिट गाइड को। कभी कभी आपके गार्डियन एंजल्स में, आपके स्पिरिट गाइड में आपके कोई एंसेस्टर्स भी आते हैं, तो लेट अस इनवाइट, नो जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं, उनको इनवाइट कीजिए। महसूस कीजिए कि ये जो जड़ें हैं जो निकल रही हैं आपकी बॉडी से, बिल्कुल अर्थ के कोर में अंदर जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं और आपको ग्राउंड करती जा रही हैं। Tailbone, they are growing from your tailbone deep and deeper into the earth, grounding you more and more. अब आप अपना पूरा ध्यान, bring your awareness, अपना लोअर बेली एरिया। लोअर बेली एरिया कौन सा है? लोअर बेली एरिया जो आपका बेली बटन है, नेवर, उससे नीचे का जो एरिया है वो आपका लोअर बेली एरिया है। अब आप चाहें तो खाली एक हाथ या दोनों हाथ को बहुत जेंटली, प्यार से उस हाथ पे, उस जगह पे रख दीजिए, उस एरिया में। प्लेस वन और बोथ हैंड्स gently over this area, just below the navel. अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने फिजिकल वूम से कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर आप फीमेल नहीं हैं तो आपको इस एरिया में जहां आपने हाथ रखा है, आपको उससे कनेक्ट होना है जो इस एरिया की एनर्जी है, because this space is the energetic space of creation within you, ये आप ही के अंदर है। उस पे हाथ रखे रखे उसको महसूस कीजिए अपनी ब्रेथ के साथ। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं,
अपनी ब्रेथ के साथ महसूस कीजिए कि उसमें कैसी मूवमेंट हो रही है। When you are breathing, जब आप सांस लें तो कोशिश कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो महसूस कीजिए कि कैसे सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे ये एरिया एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको महसूस कीजिए। This space is sacred. It is powerful and it is wise. ये एरिया बहुत ही sacred है, बहुत ही powerful एरिया है। महसूस कीजिए इसकी ताकत को। कैसे कैसे जैसे मैं सांस ले रही हूँ इस एरिया में, feel the expansion with each breath. Breathe deeply into that space. ध्यान रखिए, remember, this space is sacred, very powerful. जैसे जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, allow any emotion, मेमोरी या कोई सेंसेशन हो रही है, उसको अलाउ करें टू अराइज विदाउट जजमेंट। जजमेंट नहीं करना है आपको, जो भी आ रहा है उसको अलाउ करना है, उसको आपको रोकना भी नहीं है। ये हमारा ग्रीफ भी हो सकता है, कोई शेम भी हो सकती है, कोई पेन भी हो सकता है, और मे बी लव, प्यार भी हो सकता है, या खालीपन भी हो सकता है। मे बी इट्स ग्रीफ, शेम or love or pain or maybe just the emptiness. यहाँ पे आपको एनालाइज नहीं करना है। You don't need to analyze anything. Just witness. सिर्फ उसको महसूस कीजिए। Do not analyze. Just witness. With each breath, the expansion, और जो भी इमोशन आ रही है, फीलिंग आपके अंदर आ रही है, just allow, उसे अलाउ कीजिए। अपने दोनों हाथ बेली के नीचे रखते हुए लोअर बेली एरिया में आप धीरे से या जोर से भी कह सकते हैं, everybody is on mute, I will unmute everybody. मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम सेफ हो, मैं रेडी हूँ हील होने के लिए। I am listening. I am here now. I'm ready to heal. I am safe to speak. जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं आप कह सकते हैं, पर अपने आप को लाउडली या धीरे से, जैसे भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। I'm here now. आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं सुन रही हूँ। I'm safe to speak. I'm ready to heal. And please allow yourself. Some people complain कि उनके साथ कुछ भी नहीं होता, because you are not allowing.
अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, एंड देन अलाउ योरसेल्फ बिफोर वी प्रैक्टिस होपनोपोनो। तो गो अहेड, टेक अ डीप ब्रेथ, अलाउ योरसेल्फ कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ हील होने के लिए। मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। आई एम हियर नाउ, आई एम लिसनिंग, यू आर सेफ टू स्पीक, आई एम रेडी टू हील, लेट्स हील। आपका पूरा ध्यान आपके लोअर बैली एरिया में होना चाहिए। अगर कुछ थॉट्स वंडरिंग अराउंड कर रहे हैं तो ब्रिंग योर, नो जजमेंट, बट ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर एरिया। फील द मोमेंट, फील द कनेक्शन विद योर ओन बॉडी। इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट लाइट है पिंक कलर की, या आप गोल्डन कलर भी इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन अ सॉफ्ट लाइट, पिंक और गोल्डन, वो ग्लो कर रही है आपके इस एरिया में, योर वार्म स्पेस में। अब पूरा ध्यान इस एरिया में फोकस करते हुए आपको होपनोपोनो की वो 4 लाइनें जो हम हमेशा बोलते हैं, मैं आपको अभी गाइड करूंगी, लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे या बोलेंगे तो आई रिक्वेस्ट कि आप उनको बहुत ही ध्यान से, फीलिंग से महसूस करें। क्योंकि इस एनर्जी को हम डायरेक्ट कर रहे हैं अपने वूम की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ, हमारे पास की तरफ, हमारे लीनेज की तरफ। तो महसूस कीजिए इस गोल्डन और पिंक लाइट, ईदर वन, जो भी है, बहुत ही सॉफ्ट सी लाइट है इनसाइड दैट स्पेस, एंड इट्स ग्लोइंग, वो ग्लो कर रही है। फील द लाइट, फील द एनर्जी एंड फील द कनेक्शन कि आप उससे कनेक्ट हैं। उस कनेक्शन को महसूस कीजिए अपनी बॉडी से, अपने पास से, अपने लीनेज से। एंड नाउ बहुत ही स्लोली हम 4 फ्रेजेस बोलेंगे। आई एम सॉरी, मैं सॉरी मांगती हूँ या मांगता हूँ for all the ways I have ignored, shamed or disconnected from you. मैं सॉरी मांगती हूँ उन सभी तरीकों के लिए जिससे मैंने इस पार्ट को इग्नोर किया या डिस्कनेक्ट किया या शेम फील करी। आई एम सॉरी। पूरी फीलिंग के साथ दोनों हाथों को उसी एरिया पे रखते हुए, उस पिंक और गोल्डन लाइट से कनेक्ट होते हुए, आई एम सॉरी फॉर ऑल द डिस्कनेक्शन, for all the shame, all the ignorance. Please forgive me. Please मुझे माफ कर दो for holding pain, इस पेन को पकड़ के रखने के लिए, इस रिसेंटमेंट और या इस डर को इतने सीक्रेट स्पेस में
होल्ड करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग पेन और फियर इन दिस sacred space. Thank you. Thank you for carrying me. Thank you for creating me. And never giving up on me. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अब तक कैरी करने के लिए, और मुझ पे विश्वास करने के लिए। नेवर गिविंग अप ऑन मी, क्रिएटिंग थ्रू मी। I love you. Feel the love for this sacred space. This is the part of your body, your past. I love you. I honor you. I return to you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं ऑनर करती हूँ तुमको। अब मैं वापस आ गई हूँ। Take a deep breath. गहरी सांस लीजिए। उसे छोड़िए। Keep repeating those phrases, connecting to this pink or golden energy. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I really, really love you. Take a deep breath again. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I really, really love you. Take one more deep breath and release. आपको विजुअलाइज करना है कि कोई भी आपका पेन, जो भी आपको नोइंग थी या एक्नॉलेजमेंट था, जो भी आपका पेन, नाउ विजुअलाइज एनी पेन, ओल्ड कॉर्ड्स या अंदर कुछ डार्क सा कुछ रह गया है, वो डिसॉल्व हो रहा है। इट्स वार्म लाइट ऑफ लव जो आपके अंदर उस सीक्रेट स्पेस में जल रही है। जस्ट विजुअलाइज कि वो कैसे डार्क कलर का पेन डिसॉल्व होके डिसअपियर हो रहा है इन दिस वार्म लाइट ऑफ लव। महसूस कीजिए उसको। एंड जैसे जैसे वो डिसॉल्व हो रहा है, इट इज गोइंग डीप डाउन इनटू द अर्थ बिलो यू। महसूस कीजिए ये कैसे एनर्जी जेंटली रिलीज होकर मदर अर्थ में जा रही है बिलो यू, और वहां जाके वो ट्रांसमिट हो जाती है। आपकी आंख में आंसू भी आ सकते हैं, कोई टिंगलिंग भी हो सकती है, या आपको लाइटनेस भी महसूस हो सकती है। So keep visualizing any pain, old cords or dark residue dissolving in this light of love, and then these energy gently releasing into the earth below you.
कुछ भी फीलिंग आए, स्टॉप नहीं करना है. यू डोंट नीड टू स्टॉप योरसेल्फ. इट कैन बी tears, tingling, or maybe lightness. Let it move through. अब जैसे जैसे ये क्लियर होता जा रहा है, अब महसूस कीजिए. The more you see it's dissolving into the Mother Earth, आपके अंदर का वो स्पेस क्लियर होता जा रहा है. With the space now cleared, imagine a soft golden or maybe a rose color light or pink light. It's filling up your womb. और या वो आपका जो एरिया है उसको फिल करें. उस एरिया में महसूस कीजिए ये एरिया क्लियर होता जा रहा है और ये गोल्डन एंड पिंक कलर की लाइट इज फिलिंग योर रूम. दिस लाइट इज हीलिंग, replenishing and deeply sacred. ये बहुत ही हीलिंग और replenishing light जो deeply sacred है. महसूस कीजिए कि आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है, it's awakening. Feel your creative energy awakening. कि वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो है वो अवेकन हो रही है. Your sensuality is returning. आपकी पूरी होलनेस वापस आ गई है. मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी. You can say quietly or loudly. I reclaim my womb. I reclaim my womb. I reclaim my power. मैं रिक्लेम करती हूँ अपने womb को. मैं रिक्लेम करती हूँ अपनी power को. I am whole. I am whole. I am sacred. I am free. I am free. महसूस कीजिए इनको कि आप रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पावर्स को, अपने womb को. You are now whole. You are sacred. You are free now. अब हम 3 डीप ब्रेथ लेंगे. नरिशिंग डीप ब्रेथ. पूरा महसूस करते हुए, उसको पूरा महसूस करते हुए आप नरिशिंग ब्रेथ लेंगे. Hold, feel this energy inside your body and exhale. With the exhale, we are releasing that no longer serves us. हम उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. That is no longer serving us. Take one more deep breath. Hold and exhale. One more time. Hold. पूरी गोल्डन और पिंक कलर की एनर्जी को महसूस कीजिए अपने उस एरिया में. It's a beautiful pink and golden. And exhale. Now दोनों हाथों को अपने वोम पे रखते हुए थैंक यू बोलिए. थैंक यू टू योर वोम. बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी. इस शरीर के लिए शुक्रिया. इस वोम स्पेस के लिए शुक्रिया.
ये मेरा शरीर जो टेम्पल ऑफ गॉड है, इतना खूबसूरत शरीर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अपने सभी एंसेस्टर्स जो आज आपके लिए प्रेजेंट है यहाँ पे, उनका शुक्रिया। टू ऑल माय एंसेस्टर्स। और अपने आप का शुक्रिया आज यहाँ शो अप होने के लिए, इस मेडिटेशन में, इस ग्रुप में शो अप होने के लिए। With a deep gratitude for Panch Mahabhut and especially for the Ma Vasundhara, Mother Earth, for her unconditional love. जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती को ग्रेटिट्यूड देते हुए पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पे लेके आइए जहां आप बैठे हैं। अभी आंखें नहीं खोलनी हैं। बी ग्रेटफुल टू महावतार बाबा जी, बी ग्रेटफुल टू पितामह पत्री जी और हमारे सभी गुरुजनों जिन्होंने आज हमारे साथ इस मेडिटेशन में हमको ब्लेस किया अपनी प्रेजेंस से। सभी आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हायर सेल्फ, पावर एनिमल्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आप रेडी हो, बहुत ही धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे, लेकिन आप अपने दोनों हाथों को हार्ट या अपने हार्ट पे रखेंगे और अपने हार्ट पे लाके आप बहुत धीरे से अपने आप को बोलेंगे, आई एम लव, आई एम सेफ, आई एम home. Thank you so much everybody for this meditation. You can open your eyes. जो लोग इसमें बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं, and anybody who wants to come out of this meditation या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई वाज वाचिंग, सबने बहुत अच्छा कर रहे थे। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हम एक और सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक में वोम हीलिंग का, एंड मैं उसमें आई विल डू एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम वो करेंगे। पर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी पुष्पा जी, हाँ जी पूछिए। आत्मवंदन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यस नूतन, I just अनम्यूट want to करो। say thank you आत्मा वंदन मैम, बहुत अच्छा लगा, इतना डीप मेडिटेशन रहा, मुझे तो बहुत टच किया आज एक एक वर्ड ने, so thank you so much. Thank you. I did. So many people are special here today. I did for them, so you are one of them. So Oh, thank you ma'am, thank you you so are much, I feel blessed. और आपकी कोई भी नोइंग आती है, आपको नहीं समझ में आता कि आपका यिंग और यांग और यन का क्या बैलेंस है, तो जो भी इमोशन आई है मुझे वॉइस मेल छोड़िए, आई विल टेल यू। ठीक है? Okay ma'am, thank you। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। आत्मा वंदन आशा मास्टर।
Oh, Mamta Master, yes, I can, yes, go ahead, yeah. I could feel आज का सेशन बहुत गहरा, हल्का, and I could feel like जैसे हम स्पेस में होते हैं, इतना ग्रेविटी बिना ऐसा लग रहा था कि पूरा वूम्ब इज लाइक अ गैलेक्सी एंड स्पेस इतना, it was incredible, it was really nice. So Thank you so much, yeah. thank you. Yeah, thank you for sharing, yeah. आशा मास्टर, किस- गुड मॉर्निंग। Good morning, Grace Master, yes. बहुत बढ़िया सारे था मेरे ग्रुप के मेडिटेशन। लोग आए हैं, yeah, very good. Thank you so much. I'm blessed कि so many people show up this morning, so that's really good, yeah. हाँ, एंड थैंक यू कि आपने बताया कि आप आओ यहाँ पर। इट विल Yes. वर्क एंड इट डिड। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी Yes, डीप। yeah. You're welcome, yeah. या थैंक यू। You're welcome. हाँ जी, रीटा जी, go ahead. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. पहले बताया था वो आपके मन में जो भी कुछ लिखना है लिख के वो करके कमेंट Yes. में डाल के वो हाँ। करना बोलते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, आपने मैं किया था confused- वो? हाँ, मैंने एक समस्या डाल कर अच्छा, लिख कर ठीक है। लिख कर रखी हूँ। अब आपको पूछती हूँ ये क्या करना है, मुझे लिटिल बिट कंफ्यूज हुआ इसलिए आपको पूछा मैम अभी। Sure, आप दो तरीके कर सकते हैं, there's a two ways to do it. आप क्या कर सकते हैं इसको, या तो अभी तो आपके यहाँ पे, आप इंडिया से कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ, अभी तो मैं यूएसए वर्जीनिया में हूँ मैम। अच्छा, तो आपको क्या करना है, इसको नाइट टाइम में, इवनिंग में इसको आपने इसको होल्ड करना है 5 मिनट, इस पे मेडिटेट करना है। मेडिटेट कैसे करना है, इट्स लाइक ऐसा कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, उसको जो लिखा है उसको पकड़ के होल्ड करके आप अपने मन में उसको रिपीट करेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है? 5 मिनट मेडिटेट करने के बाद आप उसको फ्लेम में जला देंगे, ठीक है? जो एशेज होंगी आप किसी प्लांट में डाल दीजिएगा, लेकिन टॉयलेट में फ्लश नहीं कीजिएगा, टॉयलेट में नहीं फ्लश करना है, ठीक है? और अगर आप बर्न नहीं कर सकते तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के आप पानी की बॉटल में, जो खाली वाटर बॉटल हो उसमें शेक करके प्लांट में डाल दीजिए, किसी यूनिवर्स में दे Thank you. दीजिए अपने इंटेंशन को। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। Thank you मैम, यू वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। तो ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है? अगर नहीं है तो वी कैन कंक्लूड, फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अगली बार हम एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग करेंगे, वो बहुत बहुत फायदा होता है। हम 21 डे का चैलेंज फिर से स्टार्ट करेंगे होपोनोपोनो का, क्योंकि जब आप होपोनोपोनो से, इट्स लाइक अ रिचुअल डूइंग योर क्लीनिंग, तो आप करते हैं और ग्रुप एनर्जी में आते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होता है, एनर्जी बैलेंस होती है। Atmavandan, ma'am. Yes, Atma Vandan Nikki Master. Yes. Thank you so much. Just wanted to say that. Very, very thank deep you. meditation. Thank you. Yeah, very blessed to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. Yeah, thank you so much. Yeah. ओके संतोष, डॉक्टर संतोष, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग टुडे, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? या किसी को है तो आई एम स्टिल हियर फॉर फ्यू मोर मिनट्स। बताइए मंजू जी, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, मुझे पूछना नहीं। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू बिकॉज इट वाज सो इंटेंस, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। माय थैंक्स। हाँ, देवाचं नाव घे बसली. ठीक है। कसं त्याचं बोलायला लागली तर माझ्याबरोबर का बोलली नाही आधी? हा? ठीक है डॉक्टर संतोष, अगर आप कुछ नहीं है तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ। हाँ जी। सॉरी मैं जब से बोल रही हूँ मैं म्यूट की हुई थी अपने को। तो थैंक यू सो मच। हाँ, Thank मैं you वही so बता much, रही थी yeah. कि निकी ने आज पहली बार ग्रुप ज्वाइन किया आपका मेडिटेशन करने के लिए।
Yeah. Right. तो थैंक यू सो मच। Thank आप you. Love सभी you, लोगों का ma'am. बहुत Love बहुत you. धन्यवाद एंड विश यू हैप्पी एंड सेफ ट्रैवल। Yes. एंजॉय योर Wish you. ट्रैवल। यस, आप Yeah. समय you. निकाल के जुड़े हमारे साथ। थैंक यू आशा। Thank you, लव यू, ma'am. Thank you so लव much. यू। Love you, Love ma'am. you. Love Love you. you. Safe आप travel. जी, Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Safe travels, enjoy your trip. Yeah, thank you. Thank you. तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी अपना समय निकाल कर जुड़े। थैंक यू एंड लव यू ऑल। Love you too, ma'am.